नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो स्पेशली CHSL 2020 वाले जो एस्पिरेंट टियर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आप अप्लाई करिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करके आएंगे, इतना मैं आपसे दावा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड में आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसके बेसिस पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं उनको आप अपने बैग में एक बार रख लीजिए चेक करके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। क्या क्या आपको ले जाना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी वो भी मैं अभी आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको करना क्या है, 2 पासपोर्ट साइज़ की अपनी फ़ोटो आप 2 से ज़्यादा ही रख के ले जाइए। कभी कभी क्या होता है कि किसी वजह से फ़ोटो पता चला गिर गई या उसमें इंक लग गई, नहीं मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो ऑप्शन के लिए आप 2 से ज़्यादा फ़ोटो लेके जाइए, मतलब 4 फ़ोटो ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 तो ऑलमोस्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो 2 आपको फ़ोटो मैंडेटरी हैं वहाँ पे। उसके अलावा अपना एडमिट कार्ड आपको रख लेना है। उसके अलावा अपना जो ओरिजिनल ID है वो रख लेना है। वो आपका कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन उसमें ये देख लीजिए आपकी फ़ोटो वगैरह क्लियर हो, वही आप अपना ID लेके जाइए, ठीक है। अगर आधार कार्ड में फ़ोटो अच्छी नहीं है तो आप पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मास्क ले जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मास्क आप लेके जाइए। उसके अलावा पेंसिल और रबड़ ये ज़रूर लेके जाना है। उसके अलावा ब्लैक और ब्लू ये बाल पॉइंट पेन आपको लेके जाने हैं। आप ऑप्शन के रूप में 2 लेके जाइए और वही पेन लेके जाइए जिन्हें आपने यूज़ किया है, जिनसे आपकी प्रैक्टिस है, जिन पे आपका अच्छी पकड़ है, जिनसे आपकी राइटिंग अच्छी बनती है, उन्हीं पेन को लेके जाइए। अगर आप बाई चांस आज लेके आए तो उन्हें अच्छे तरीके से पहले एक बार उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, मतलब उन्हें आप अच्छे तरीके से चला लो। जब वो अच्छे चलने लगे तभी आप उन्हें लेके जाओ, ठीक है। तो चारों पेन बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको एक ही पेन का यूज़ करना है। आप अगर ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे तो ब्लैक ही पेन का यूज़ करना है, और अगर ब्लू पेन का यूज़ करेंगे तो ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। पेंसिल और रबड़ में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कॉपी के पीछे आपको जो पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे लिखने के लिए आप जो की पॉइंट्स हैं वो जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे, तो उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसे रबड़ से मिटाल देंगे, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गई बात कि जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने, इनमें आपको कोई भूल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। इनमें तो कोई चूक आपको नहीं करनी। अभी से सारे डॉक्यूमेंट बैग में रख लो टाइम निकाल के, क्योंकि कभी कभी भूल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुँच के आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें कई टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग मोटिवेट करने वाले होते हैं, कुछ लोग डीमोटिवेट करने वाले होते हैं। तो आपको जाना है एकांत से, अपना आराम से 1 घंटे पहले पहुंच जाइए एग्ज़ाम सेंटर पे। अपना रूम देख लीजिए कहाँ पे है आपका, और उसके बाद आपको चुपचाप होकर अपना जो भी है पढ़ाई वढ़ाई मत करना। जो भी मतलब आपने पढ़ा है वो इनफ है। और अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। जो लोग पढ़ते हैं उनको ऐसे फील होता है कि काश और पढ़ लेते। जो तैयारी है आपकी वो इनफ हो चुकी है। मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। आपको जैसे ही आपको मिलेगी आपकी बुकलेट, आपको जो उसका पहला पेज जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि स्टूडेंट इस वजह से बहुत से स्टूडेंट बाहर होते हैं एग्ज़ाम में। तो जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है वहाँ पे अपना नाम लिखिए। जहाँ पे बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाने हस्ताक्षर जहाँ पे करने हैं वहाँ पे अपने हस्ताक्षर करिए। उसके अलावा इन्विजिलेटर अगर सिग्नेचर करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे कहें कि सर आपने साइन नहीं किया। जो अटेंडेंस सीट आपको मिलेगी उस पर भी आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके अलावा जब आप लिखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा और लेटर मिलेगा। उम्मीद पूरी ये है कि आपका ऐसे और लेटर ही आएगा। प्रिसाइज आपका चांस ये है कि आपका नहीं आएगा। मोस्टली चांस जो है वो ऐसे और लेटर का ही है, ठीक है। तो ऐसे और लेटर 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो आपको जो बेटर लगे, अगर आपको लगता है कि लेटर आप पहले लिख सकते हैं तो लेटर को चुनिए, ऐसे अगर आप पहले लिख सकते हैं तो ऐसे को चुनिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले वाले को ही पहले स्टार्ट करो, ठीक है। और जो भी चीज़ें लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसके बारे में 1-2 मिनट सोचेंगे
और फिर उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लेटर में ये दिक्कत आ रही है कि अगर राइटर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे। देखिए, अगर राइटर का एड्रेस नहीं दिया है तो आप एग्ज़ाम हॉल का यूज़ करेंगे, यानी कि परीक्षा कक्ष का यूज़ करेंगे। उसके अलावा डेट डालेंगे और फिर अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ मत करिए, जैसे आपको अपने प्रिंसिपल से अवकाश मांगना है 4 दिन का, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज की डेट, और जैसे कि मान लेते हैं 9 तारीख को है एग्ज़ाम, तो 9/1/2022 से लेकर के उन्होंने लिख दिया कि 13/1/2022 तक अवकाश चाहिए। तो इसको इस फॉर्म में ना लिख करके आप 4 दिन का अवकाश लिखें। कहने का मतलब है कि आप अपने तरफ से कोई क्लू मत दीजिए, ना ही नंबर्स के फॉर्म में, ना ही आप शब्दों के फॉर्म में। जैसे कि अगर छोटे भाई का नाम दिया है, वहाँ पे सुशील को पत्र लिखना है, आपके छोटे भाई का नाम दिया है, तो उसी का यूज़ करिए, उसके जगह पे कुछ आप यूज़ मत करिए। जैसे कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे आप मत देना जिससे कि कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगे कि आप कुछ सामने वाले को हिंट दे रहे हो। ठीक है, तो अपनी बात पूरी कहनी है, लेकिन उसे कहने का तरीका थोड़ा दूसरा होगा, मतलब उसे दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ऐसे में क्या करेंगे, जो भी टॉपिक मिलेगा, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है मोटिवेशन। अब आपने जितना पढ़ लिया है वो एनफ है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, अभी मैं पूरा जो एग्ज़ाम का सिनेरियो है वो आपको समझा रहा हूँ। जैसे ऐसे जो आएगा, इतना अपने आप में बिलीव रखिए कि यार ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं होगा जो जिसके बारे में मैंने सुना ना हो। तो सुना जरूर होगा, ऐसा तो कोई टॉपिक, ऐसा तो मतलब ब्रह्मांड से उतर के कोई टॉपिक तो आ नहीं जाएगा जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता नहीं होगा। और जो चीज़ मैं जानता हूँगा उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन मैं करके आऊँगा, जितने भी लोग यहाँ एग्ज़ाम देने आए। बस आपको इस फीलिंग के साथ जाना है कि जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में मैं अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आऊँगा, जिस किसी टॉपिक पे आएगा आपका। तो जो भी टॉपिक आपका है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसे 2-3 बार रीड करिए। जब रीड करेंगे तो आप कनेक्ट करें फिर उसे कि इससे क्या क्या चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा रैंकिंग का डाटा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे कोटेशन है, कौन सा ऐसा कोटेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें सोच लेंगे, उसके बाद आप देखिए कि मिड में हमको क्या यूज़ करना। हमेशा अपना जो ऐसे है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने का प्रयास करिए, कोटेशन अगर डाल सकते हैं तो कोटेशन से स्टार्ट करिए। उसके अलावा रैंकिंग का डाटा जरूर आप लिंक करने का प्रयास करिए। जो भी मैंने रैंकिंग के डाटा आपको कराए हैं उनको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, जो मैंने कोटेशन कराए हैं उनको देख लीजिए, और मेन बॉडी में प्रॉस एंड कॉन्स बताने हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आपको अपनी राय देनी कि इसके बेटरमेंट के लिए आप क्या क्या स्टेप आपको उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया काम एग्ज़ाम का कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर को हैंडल करना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो आपका आज का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका जहाँ भी एग्ज़ाम होगा वो अपने एग्ज़ाम सेंटर के आसपास कहीं पहुँच गया होगा या कुछ लोग जा रहे होंगे, तो उनको बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो आज का जो स्टडी है वो रात को, शाम को 6 से 7 बजे तक अपना कंप्लीट कर लीजिए। इसमें आपको करना क्या है, जैसे जो इम्पोर्टेंट ऐसे मैंने दिए हैं आपको, जो PDF दी है इंग्लिश और हिंदी में, अगर आपने नहीं ली है तो आप 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसे ले सकते हैं। आप मतलब 2-3 घंटे में सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, उससे तो आपको करना क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो मैंने आपको दिए PDF 70 इंग्लिश के और 70 मैंने हिंदी के दिए। ठीक है, तो उनको देख लीजिए। उसके अलावा लेटर में फॉर्मेट देख लीजिए कि जो फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट क्या है, इनफॉर्मल का उसका फॉर्मेट क्या है। उसके अलावा प्रिसाइज जो है वो किस तरीके से लिखते हैं, वही मैंने आपको उसकी भी PDF दी है, 50 इंग्लिश में और 50 हिंदी में। तो एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा। इन केस अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में लिख पाएंगे, लेकिन चांस है कि आपका लेटर ही आएगा। तो ये सब कुछ देख लेना। उसके अलावा जो PM की जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी डेट एक बार अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। उसके अलावा जो रैंकिंग का डाटा का मैंने वीडियो दिया आपको और PDF भी दी है उसको आप देख लीजिए। जो कोटेशन है उनको देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि 8 बजे तक अपनी जो प्रिपरेशन है उसे आप पूरा अच्छे तरीके से निपटा दीजिए। जो भी रिवीजन आपको करना है उसके बाद कॉपी कर दो बंद, आराम से एक मूवी देखो, चिल करो, अच्छे प्रॉपर तरीके से नींद लो और एग्ज़ाम देने जाओ। बस इसी मोटिवेशन के साथ जाना है कि जो मैंने पढ़ा है वो काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि चीज़ें अभी याद हो सकता है आपको लगे कि ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता है।
बस जब आप कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो सारा नॉलेज आपका काम आएगा, जो सारी स्किल है वो आपकी काम आएगी। अगर आप बेहतर यहाँ पे हमारे साथ कर रहे थे, अगर यहाँ पे आपके अच्छे नंबर आ रहे थे तो डेफिनेटली वहाँ भी आएंगे, ठीक है। तो अब कॉपी किसी से लिख के चेक मत करवाइए, क्योंकि ये आपके मोटिवेशन को और डाउन करेगा। जो भी है बेस्ट है। अब आपको करना क्या है, बस जो मनोबल है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। बस आपको ये सोचना है कि जो भी टॉपिक मिलेगा उसमें मैं अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आऊँगा, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना रहे। उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, अगर आप बेस्ट लिख के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पर तो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करें, क्योंकि तमाम तरीके के प्राणी यहाँ पर हैं, आपको पता है। तो 1-2 मिनट की बातें ही आपको डिमोटिवेट कर सकती हैं। तो आराम से जाइए, अच्छे तरीके से जाना है आपको, स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखना है, टाइम से पहले पहुंचना है। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करके आएँ, मेरी सभी को शुभकामनाएं। और उसके बाद जब एग्ज़ाम आपका हो जाए, आपको करना क्या है, जो नंबर है मेरा 6307185699, 6307185699, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो एक्सपीरियंस है उसे ज़रूर साझा करिए कि ऐसे किस टॉपिक पे आया है, लेटर किस टॉपिक पे आया है और किस तरीके से आपने लिखा है, ठीक है। तो मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूंगा। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। कॉपी लिखने से पहले एक बार अपने माँ बाप को याद ज़रूर करिए। आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।